राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान में तो अपना दम दिखा दिया है 2023 के चुनाव में, लेकिन अब 2024 में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए सहारनपुर जिले के जो राष्ट्रीय लोकदल के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम चौधरी धीर सिंह जी से बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश की अब क्या तैयारी है? मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। देखिए, जिस तरीके का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे देश के अंदर है, सांप्रदायिकता की राजनीति का जो घिनौना स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके खिलाफ जनमानस के अंदर आक्रोश है और ख़ास तौर से किसान मजदूर वर्ग बुरी तरह से प्रताड़ित है। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर परेशान है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं। तो माहौल पूरी तरह से आप लोग मीडिया के लोगों आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान समेत सभी राज्यों में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं या कल राजस्थान में वोटिंग है, तो सब जगह ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और विपक्ष की सरकारें बन रही हैं, चाहे कांग्रेस है या जहाँ पर जो हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सर, गठबंधन से सवाल एक और ले लेता हूँ। राजस्थान में तो आप लोग कांग्रेस के साथ लड़ गए, उत्तर प्रदेश में सर क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्योंकि अभी गठबंधन तो बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन जरूर नजर आ रही है। अखिलेश यादव पीढ़ी यात्रा निकाल रहे हैं और गठबंधन की बात तो वो करते नहीं है यूपी में। देखिए, सभी राजनीतिक दलों का ये प्रयास रहता है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें, चाहे उसमें राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। रही बात जो चुनाव हमारा केंद्र सरकार बनाने का जो चुनाव है, उसके और राज्यों के चुनाव में थोड़ा अंतर रहता है। इंडिया का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से मजबूत है। छोटी मोटी जो कहीं कोई मतभेद नज़र आते हैं वो सब दूर कर दिए जाएंगे आपस में बैठ करके। जो हमारे बड़े नेता हैं गठबंधन के, आपस में उनका समन्वय ठीक है, अच्छा है, और छोटी मोटी कोई बात है भी अगर तो उसको मिल बैठ करके सुलझा लिया जाएगा और सीटों का बंटवारा बहुत शांतिपूर्वक तरीके से होगा। सबको मालूम है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से अगर मुक्ति दिलानी है जनता को तो सबको एक होना पड़ेगा और होना चाहिए, ये जनता की भी मांग है। आप बताएं सर, क्या कुछ फॉर्मूला है इस बार यूपी को, आरएलडी के पास यूपी के लिए? ऐसा है, मैं अय्यूब हसन, उत्तर प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। भाई, आज तक कोई भी अत्याचार, कोई भी जुल्म किसी भी वर्ग पर हो रहा है, उसकी लड़ाई केवल राष्ट्रीय लोकदल चौधरी जयंत लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले देवबंद में एक केस हुआ था कि एक रेडी वाले के ऊपर महीना लेने के लिए एक पुलिस वाले ने लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जब वहाँ के मुस्लिम घरों से निकले, उनकी सस्पेंशन की मांग करने लगे, तो पुलिस ने जो है उनके साथ बड़ी बर्बरता के साथ मारपीट की और उनको रात को नौजवान लड़कों को उठाकर जेल भेज दिए थे। उसी वक्त चौधरी जयंत आए, हमने उनको बतलाया, उनको अवगत कराया। चौधरी जयंत सिंह जी जो थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ से चले और काफ़ी काफिले के साथ आए और यहाँ से डीएम एसएसपी को वार्निंग दी कि अगर आज के बाद किसी भी नौजवान लड़के को घर से उठाया और या उसके साथ मारपीट की तो अब ये लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, बल्कि राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को लड़ेगा। अभी जब यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन किया था मुसलमानों ने, उसमें भी जब उनके घर को बुलडोजर से गिराया जा रहा था, लड़कों को उठाया जा रहा था, तो 8 के 8 विधायक जो हैं, हमारे जितने विधायक हैं, सारों को यहाँ पर भेजा और वो एसएसपी से मिले और एसएसपी से बड़े तीखे लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद अगर हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल जो है उत्तर सहारनपुर में ही नहीं, क्योंकि मैं सहारनपुर का रहने वाला इसलिए सहारनपुर की बातें बताई। चौधरी जयंत जो है राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के ऊपर कोई भी जुल्म या अत्याचार होता है उसकी लड़ाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी लड़ते हैं और यही वजह है कि आज जनता के बीच में जितना नाम जयंत चौधरी जी का हो रहा है, राष्ट्रीय लोकदल का हो रहा है, वो किसी का नहीं है।
तो सर क्या मुस्लिम समाज जुड़ने लगा है राष्ट्रीय लोकदल से? हाँ, मुस्लिम समाज बहुत राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने लगा और राष्ट्रीय लोकदल का सम्मान करने लगा। ठीक सर, आपसे पूछ लेते हैं सर, क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा इस बार 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का? मैं भूषण चौहान, राष्ट्रीय लोकदल महानगर अध्यक्ष। जी यूपी में 2024 में जी। हमारा यूपी गठबंधन परचम लहराएगा। तो पीडीए का क्या होगा? पीडीए भी मजबूत हो रहा है, अखिलेश कह रहे कि सिर्फ पीडीए ही हराएगा एनडीए को, गठबंधन की तो सुनो बात ही सुनो, नहीं देखो मेरा इसमें ये कहना है, वैसे तो हमारे शीर्ष नेता इस पे निर्णय लेंगे। शायद मेरे मीडिया के भाइयों को ये भी जानकारी होगी कि जो यूपी गठबंधन बना है इंडिया, इसमें एक कमेटी बनी है, समन्वय कमेटी, जो ये निश्चित करेगी अगर कहीं छोटी मोटी बात हमारे घर में कोई बर्तन खटकता है तो उसको एडजस्ट करने का काम किया जाएगा। तो 2 महीने तो सर हो नहीं पाया, 2 महीने से लगभग बिल्कुल गठबंधन होगा, हो गया, बिल्कुल। लेकिन हो नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोकल स्तर विधानसभा का चुनाव था, जी। इसमें छोटी मोटी जो बातें हैं वो लोकसभा में दूर की जाएंगी। 100% आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, और पब्लिक के बीच में आके बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए ठीक। यहाँ पर आरएलडी के अल्पसंख्यक से भी जुड़े हुए जो नेता हैं वो यहाँ पर मुझे आप बताएं सर, 2024 को लेकर क्या फार्मूला है आप लोगों के पास? देखिए 2024 में जो है हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी जी और इंशाल्लाह जो इंडिया गठबंधन हमारा है जी। वो इंशाल्लाह जीतेगा। क्या लगता है मजबूत है इंडिया गठबंधन? बिल्कुल मजबूत है जी। लेकिन अखिलेश यादव अलग बात कर रहे हैं, कांग्रेस अलग बात कर रही है। देखिए जो बात कर रहे हैं वो अलग मसला है, जी। लेकिन जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी जी। हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है 2024 का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो इस बार इंडिया गठबंधन। जी, इंडिया गठबंधन के साथ है। कहीं कोई आपस में मतभेद तो नहीं हो जाएगा फिर दोबारा में? नहीं, इंशाल्लाह मतभेद नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा राजस्थान में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस के साथ थे। बिल्कुल कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं और एक सीट पे लड़ रहे हैं। जी ठीक है, भले ही हमें एक सीट मिली है, लेकिन मजबूती से इंशाल्लाह वहाँ पे भरतपुर में जो है मजबूती से लड़ा जा रहा है और हमारे माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँचे और मजबूती से जो है काम किया वहाँ। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो क्या कुछ आप स्ट्रेटजी बनाई है आप लोगों ने ताकि अल्पसंख्यक समाज को भी अपने साथ मजबूती के साथ जोड़? देखिए सहारनपुर में जो है राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है बड़े मजबूती से काम कर रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिम समुदाय से आ रहे हों, जैन समुदाय से आ रहे हों, या फिर बौद्ध धर्म से आ रहे हों, पारसी धर्म से आ रहे हों, सारे हमारे साथ जुड़कर जो है 2024 को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उनका सीधा दावा है कि 2024 में गठबंधन के साथ रहकर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ चल रहा है, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जो शीर्ष नेता हैं वो अपनी बातचीत करके आपस में सब चीज़ सुलह कर लेंगे, लेकिन 24 का जो चुनाव रहेगा वो पूरी तरह से मजबूती लड़ा जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।